100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल उषा आपके साथ है। ये शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गया के बाके बाजार इलाके में सीआरपीएफ जवानों ने हथियार किया बरामद। एक आईडी 4 किन बम और 2000 कारतूस बरामद। गया के बाके बाजार इलाके में नक्सलियों ने छिपाकर रखा था हथियारों का जखीरा। 2 दिनों से जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। आरा में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर आयकर की छापेमारी। आईटी की टीम चल अचल संपत्ति की कर रही है जांच। पटना में बालू कारोबारी के ठिकानों पर छापा। अशोक प्रसाद के प्रयोग स्थित आवास पर छापा। बालू कारोबारी और ब्रॉडसन के मालिक और पार्टनर के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। पटना के बोरिंग रोड स्थित अशोक प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी। बेगूसराय के कुम्हारसू में पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान पर जानलेवा हमला। एसपी से मिलकर सुरक्षा की मांग। कैमूर के चांद इलाके से एम्बुलेंस से शराब बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बाघा के बाराहाट में इंटर परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला। कई युवकों ने किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल। गया में महिला के गले से चैन छीनने की कोशिश। लूट की कोशिश की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। आरा में डांस को लेकर विवाद में रेलवे के जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या। बाराती और लड़की पक्ष के लोगों में हुआ था विवाद। खजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप पहुंचे ईडी ऑफिस। कहा ईडी को अपने जवाब से संतुष्ट करने का करेंगे पूरा प्रयास। नवादा के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र में चोरों ने की घर में चोरी। लाखों का सामान और जेवरात ले गए चोर। गिरिडीह के बिरनी में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। 125 लीटर अवैध महुआ शराब को किया जब्त। कारोबारियों में हड़कंप। गोपालगंज पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से आकर गोपालगंज के कई जगहों पर देते थे घटना को अंजाम। समस्तीपुर रेल मंडल में बड़ा स्क्रैप घोटाला। मधुबनी के पंचोल रेलवे स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक बिछाई गई 2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन गायब। जांच के लिए डीआरएम ने बनाई कमेटी। समस्तीपुर के गंगसारा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा में पुलिस ने फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक मामले में कोर्ट ने जारी किया था वारंट। अरवल के करपी थाने की पुलिस ने जहानाबाद से किया लड़की को बरामद। 4 माह पहले प्रेम प्रसंग में फरार हुई थी लड़की। नवादा के हिसुआ में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने चलाया अभियान। स्कॉर्पियो से 325 लीटर शराब किया बरामद। शेखपुरा के धनपुर गांव में महिला की हत्या। परिजनों से मिले आरजेडी विधायक। परिजनों से कार्रवाई का दिया भरोसा। रामगढ़ के बूढ़ा खाप स्थित स्टील फैक्ट्री से 3 अवैध कोयला लोड ट्रक जब्त। 6 ड्राइवर और खलासी को लिया गया हिरासत में। दुमका से जरमुंडी में सीओ ने बालू लोड ट्रक को किया जब्त। ट्रक पर लोड कर भेजा जा रहा था अवैध बालू। गुमला के सिसई में सीओ और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। अवैध बालू लोड हाईवा और ट्रक को किया गया जब्त। गोपालगंज के कोई रैली गांव में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के काशी मोहम्मदपुर में अपराधियों ने रिटायर्ड प्रोफेसर की पत्नी से की छीन। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। गोपालगंज पुलिस ने शाहपुर और बेलगंज से शराब की बरामद। यूपी से शराब लेकर आ रहे थे तस्कर। बेगूसराय में मुखिया की गोली मारकर हत्या मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मुखिया मोहम्मद महफूज अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर। मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या का आरोप। औरंगाबाद के बलवा गांव में हत्या मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 अपराध। औरंगाबाद के बस्तिया गांव में फिर से लटका युवक का शव। मृतक के पिता ने 8 के खिलाफ दर्ज कराया केस। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शिवहर के सिरसिया गांव के पास से बागमती नदी में युवक का मिला शव। 1 दिन पहले घर से हुआ था लापता। बाढ़ के मिस्र चाल में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। कई शराब बच्चियों को किया गया ध्वस्त। सिवान के मैरवा में कार में पुलिस ने 20 कार्टन शराब किया जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में।
धनबाद में रिटायर्ड अमीन साधु शरण पाठक के घर स्त्री का छापा। अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। भू अर्जन मुआवजा घोटाला के आरोपी है साधु शरण पाठक। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की घोषणा। 14 मार्च से मैट्रिक और इंटर की होगी परीक्षा। पहले पाली में मैट्रिक और दूसरे में इंटर की परीक्षा। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह को कुशवाहा का जवाब। नीतीश पर सहूलियत के मुताबिक गठबंधन बदलने का लगाया आरोप। कहा सीएम बोलेंगे तो एमएलसी का पद भी छोड़ दूंगा। 13 फरवरी को सीएम आएंगे भागलपुर। खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर गांव में हुए विकास कार्यों का लेंगे जायजा। सिलाई केंद्र में काम कर रही जीविका दीदियों से भी करेंगे संवाद। 13 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार आएंगे भागलपुर के अलगीगंज समाधान यात्रा के दौरान आश्रय स्थल का करेंगे उद्घाटन। मधुबनी में रेलवे ट्रैक की चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा महागठबंधन की सरकार में कुछ भी संभव। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार में सियासत तेज। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर बोला हमला। कहा उपेंद्र कुशवाहा है क्या तो जो उन्हें तरजीह दी जाए, जात पात की करते हैं राजनीति। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया पलटवार। कहा उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का हम लोग नहीं लेते हैं नोटिस। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो ने किया नामांकन के दौरान कई नेता रहे मौजूद। 10 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार आएंगे मधेपुरा। जजहट सबैला पंचायत विकास योजनाओं का सीएम लेंगे जायजा। मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। मुंगेर के गुलालपुर गांव में कंबल निर्माण इकाई का किया उद्घाटन। किला परिसर के पास वानिकी कॉलेज का उद्घाटन। पाकुड़ के पोखरिया गांव में कोयला लोड हाईवा दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौत। सिमडेगा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। साहिबगंज के राजमहल राजकीय माघी मेला में झूला टूटा। बाल बाल बच्चे लोग, हो सकता था बड़ा हादसा। साहिबगंज के राजमहल में झूला टूटने के बाद हो गया अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने झूले को कराया बंद। बेगूसराय के गढ़पुरा में तेज रफ्तार 2 बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवार घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के मोहम्मदपुर चौक के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। किसी तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। क्यूल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर ट्रेन की चपेट में आई महिला का हाथ और पैर कटा। इलाज के दौरान महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। शेखपुरा के मसूड़ा गांव में करंट लगने से किसान झुलसा। खेत में काम करने के दौरान लगा करंट। नालंदा के इस्लामपुर में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को रौंदा। घटनास्थल पर हुई मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद के परसबीघा में सड़क हादसे में शिक्षिका घायल। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहीद राहुल को नम आंखों से दी गई विदाई। छोटे भाई रोहित ने दी मुखाग्नि। जोशीमठ में राहत बचाव में शहीद हुए थे राहुल कुमार। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में श्राद्ध के भोज में लोग फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। सभी बीमार लोगों को स्कूल में ही मेडिकल कैंप लगाकर किया जा रहा इलाज। वायुसेना में युवक युवतियों को अब करियर बनाने का मिलेगा अवसर। सिमडेगा में वायुसेना की ओर से किया गया करियर काउंसलिंग। पलामू के कुंडलीपुर के विनय भोक्ता को सरेंडर करने के बाद भी नहीं मिला लाभ। सरेंडर करने पर कुख्यात नक्सली को मिलना था 2.5 लाख रुपए। बीजेपी पटना जिला महानगर की हुई बैठक। कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने बैठक में लिया हिस्सा। अरवल सिविल सर्जन कार्यालय में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कार्यशाला का आयोजन। रोकथाम को लेकर 10 से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा अभियान। औरंगाबाद के बेरी मिडिल स्कूल में विदाई समारोह हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर दानापुर के बेटा स्थित पीतल नगरी परेव पहुंचे। पीतल के बर्तन की हुई खरीदारी। बोकारो के सेक्टर 12वीं में विक्षिप्त युवक के कारण लोग परेशान। ईंट पत्थर से कर रहा हमला। लोगों से पुलिस से लगाई गुहार। गुमला के चैनपुर प्रखंड में अवैध पत्थर खनन का चल रहा है काम। भटौली गांव में हो रहे अवैध खनन पर नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज चौक बाजार में सांड का आतंक। किसी तरह से बेकाबू सांड को पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान कई लोग घायल।
सारण के मुबारकपुर गांव में हत्या के बाद बवाल मामला। राजपूत करणी सेना से तेजस्वी यादव को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्रवाई का जताया भरोसा। समस्तीपुर के उत्तरी धमौन में पिता ने बच्ची को बेरहमी से पीटा, बच्ची को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज के 11 फरवरी को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जामताड़ा के बेवा ग्राउंड में सपोर्टिंग क्लब में क्रिकेट मैच, कई टीमों ने लिया हिस्सा, विजेता टीम को किया गया सम्मानित। बोकारो में कृषि शुल्क लगाए जाने का विरोध, बोकारो के खाद्यान्न व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जमुई के रोहनिया गांव से किराना दुकानदार लापता, पुलिस से परिजनों ने लगाई बरामद करने की गुहार। औरंगाबाद के चपरा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, बिहार, यूपी और झारखंड के 50 महिला और पुरुष पहलवानों ने लिया भाग। नवादा में होमगार्ड ऑफिस में चुनाव की प्रक्रिया शुरू, कई पदों पर होना है चुनाव। जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया निरीक्षण, खामियों को जल्द दूर करने की मांग। हजारीबाग में प्रचार रथ को उपायुक्त ने किया रवाना, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का किया जाएगा प्रचार। गढ़वा के कांची में कुआं में गिरा हिरण का रेस्क्यू कर बचाई गई जान। देवघर के बरमसिया में खनन पदाधिकारी ने चलाया अभियान, अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया गया जब्त। किशनगंज में स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन, बीएसए ने फुलवारी सीमा चौकी के पास सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाया शिविर। मधुबनी में भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए चलाया गया अभियान, 15 फरवरी को पटना में होगा महाधिवेशन। रांची में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का आह्वान, आज से 9 फरवरी तक सरकारी राशन का वितरण ई-पॉस मशीन से नहीं होगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार कर रहे नामांकन। भागलपुर के गोनू बाबा धाम मंदिर के पास दंगल का आयोजन, 108 पहलवानों ने दिखाया अपना दम, अयोध्या के पहलवान को भागलपुर के पहलवान ने हराया। नालंदा के जगदीशपुर गांव स्थित रुक्मणी स्थान पर ग्रामीणों का कब्जा, ऐतिहासिक धरोहर हो रहा है क्षतिग्रस्त। 450 ईस्वी पूर्व कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और पाल शासक से जुड़ा हुआ है ये किला। नवादा में 1933 में बना एंग्लो संस्कृत स्कूल बदहाल, स्कूल में कोई सुविधा नहीं, गंदगी के बीच बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के कई लोग चढ़े पानी की टंकी पर, 2 घंटे तक चलता रहा ड्रामा, नीचे कूदने की देते रहे धमकी। हत्याकांड के आरोपी के परिवार के लोगों ने किया हंगामा, पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप, कहा जानबूझकर फंसा रही है पुलिस। फिरोजाबाद में पानी की टंकी पर चढ़े लोगों को किस तरह से पुलिस ने उतारा नीचे, देखने के लिए जुट गई सैकड़ों लोगों की भीड़। इंदौर के मानपुर हाईवे पर तेल टैंकर में लगी भीषण आग, तेल टैंकर ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, ड्राइवर की जलकर हुई मौत। तेल टैंकर में आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से झुलसे, ड्राइवर की मौत, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रतलाम के सलाना में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मोरबी के हलवद मालिया में हाईवे पर जोरदार टक्कर, 30 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर, कोहरे के कारण हुआ हादसा। गुमला में सड़क दुर्घटना में जख्मी डुमरी के पोस्टमास्टर को समय पर नहीं मिला एम्बुलेंस, इलाज के अभाव में हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वैशाली के बराची ओपी में सीएसपी संचालक से 67,000 की लूट, अपराधियों ने फायरिंग कर मचाई दहशत, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। गोपालगंज के थावे में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना में 3 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में चर्चित सेंटी दीक्षित हत्याकांड का मामला, मुख्य आरोपी बबलू सैनी और राहुल बंगाली ने कोर्ट में किया सरेंडर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। रांची में औषधि नियंत्रण विभाग की छापेमारी, अवैध दवा और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा, नकली दवा, हैंड वॉश और फिनाइल जब्त। लखीसराय के गिरधरपुर गांव में छत से गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत, छत पर खेलने के दौरान गिरा बच्चा, परिजनों में मचा कोहराम।
पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर किशोर की मौत। सड़क से गुजरने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया। चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर से हुआ आईजी ब्लास्ट। सीआरपीएफ का एक जवान घायल। एयरलिफ्ट कर रांची ले जाने की